हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी-अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। हमारे साथ ही इस वक्त गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्मल चौधरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को जो है 30 की, 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी है, तो सभी लोग तैयारी करते हैं और हमारी तो मैंने तो जीत के उसी दिन कह दिया था कि आज से अगले चुनाव की तैयारी है। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया होगा। विधायक जी, जैसे कांग्रेस हिसाब हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रही है, तो किस चीज़ का हिसाब माँग रहे हैं? तो ये तो वही बताएँ हमें किस चीज़ का हिसाब चाहिए? हिसाब माँगेंगे तो हमारे पास तो हिसाब देने को बहुत है। फिर हिसाब तो हर आदमी हर एक का माँग सकता है। अगर आप मेरे से मेरा हिसाब माँगोगे तो मैं भी तो दूसरे से दूसरे का हिसाब माँग सकती हूँ। हिसाब माँगना और लेना-देना तो पहले मैं तो एक बात कहती हूँ हमेशा ही, अगर एक इंसान अगर कोई भी अगर दूसरे की तरफ एक उँगली उठाता है तो 3 उँगलियाँ उसकी अपनी तरफ भी इशारा करती हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। देखो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष अपने काम बताएगी, हम लोग अपने काम बताएँगे। और विपक्ष का काम है कमियाँ निकालना। विपक्ष ही हमारी तारीफ़ कर देगा, तो फिर तो वो विपक्ष नहीं कहलाएगा ना। पर लेकिन मेरा मानना ये है कि विपक्ष को जो है ना हमेशा ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जो वाजिब है। अच्छे कामों की हमेशा हर व्यक्ति को तारीफ़ करनी चाहिए, जो ऐसा होता नहीं है। विधायक जी, अब चुनाव का सीज़न दौर शुरू हो चुका है। एक पार्टी से कई-कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। हाल ही में यहाँ गन्नौर में एक भाजपा का ऑफ़िस खुला है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुँचे और उन्होंने टिकट को लेकर भी यहाँ पर टिप्पणी की है। देखिए, मैं ख़ैर इस विषय पे नहीं बोलना चाहती थी और इस चीज़ को आज 15 दिन हो गए हैं। जो गलत हुआ है या आप लोगों को भी गलत लगा और आप मेरे से पूछ रहे हो, तो उसके लिए तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि सही है। और अगर इस तरह से कर किया है, जो बिल्कुल गलत किया है, मुझे भी पता है। और रही बात यार टिकट की जो है ना, मैंने कभी ये नहीं कहा टिकट मेरी है। पीछे भी मैं नहीं कहती थी और लोग पीछे भी कहते थे टिकट मेरी जेब में है। अब भी लोग कहते हैं टिकट मेरी जेब में है। मैं कहती हूँ मेरी टिकट परमपिता परमात्मा अगर मैंने अच्छे कार्य किए होंगे, मेरे कर्म होंगे तो मुझे मिल जाएगी। आज आपके सामने भी यही कह रही हूँ, टिकट अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, मेरी कार्यशैली सही रही होगी, मेरे कर्म अच्छे रहे होंगे तो मुझे मिल जाएगी। लोगों की आज भी जेब में है। लेकिन जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, ये बहुत ज़िम्मेदारी का पद है। इसमें एक कदम फूँक-फूँक कर रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये कोई ऐसी कोई ब्याह लंगर नहीं है कि कहीं भी जाकर हम जिम आएँगे, कि मुझे जिमने जाना है। ये एक बहुत ज़िम्मेदार काम है। मेरे यहाँ जो है पार्टी कार्यालय खुलवाना, व्यक्ति विशेष का पार्टी कार्यालय खुलवाना और उसका मुहूर्त अगर प्रदेश अध्यक्ष करने आ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि इसको ताकत दो, जनता ताकत दे और तस्वीर बदलेगी गन्नौर की, तो ये तस्वीर जो है उन्हीं के हम साथी हैं वहाँ पे विधानसभा के, तो इसका मतलब क्या मैं काम नहीं कर पाई क्या? उनका क्या कहना है? और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो एक अपने राई विधानसभा में भी एक ऑफिस किसी और प्रत्याशी का खुले और मुख्यमंत्री जी आए मुहूर्त करने तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हो आप। पद अगर किसी को मिलता है तो उसका बहुत ज़िम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए और सोच समझकर मैंने पहले भी आपको एक दिन ये कहा था कि ऐसा है जब पार्लियामेंट का चुनाव था, तब भी उन्होंने कभी मुझे फ़ोन करके ये नहीं कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ मैं व्हाट्सएप पर मैसेज देख के तब भी हर गाँव में जाती थी। खूब मेहनत की, हमारी विधानसभा जीत कर गए हैं मोहनलाल जी और अगर आज प्रदेश अध्यक्ष ऑफ़िस खुलवा रहे हैं, तो मैं एक चैलेंज ज़रूर करती हूँ। जितने विधायक हैं, मेरे को छोड़ के 40 विधायक हैं, 40 में से एक भी विधानसभा में जाके आदमपुर जाएँ या किसी और विधानसभा मतलब मेरा नाम किसी पर्टिकुलर का नहीं है लेना। एक भी विधायक के होते हुए वहाँ पार्टी कार्यालय खोल के किसी अन्य व्यक्ति का आए, तो मैं मान जाऊँगी कि बहुत सही किया है और अन्यथा वो मान लें कि मैंने गलत किया है। विधायक जी, जैसे और इस प्रदेश चीज़ से भी मुझे कोई घबराहट नहीं है कि मैं घबरा रही हूँ या बौखलाहट। मुझे घबराहट या बौखलाहट होती तो मैं उसी दिन बोलती। आज मेरे ख़्याल 20-25 दिन बाद आप मुझसे ये पूछ रहे हो, तो मैंने फिर सच का साथ देना मैं उससे सही कहने से तो मैं चूक नहीं सकती। जो कहा है मैंने वो सही कहा है और वो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। आप भी जान के कुरेद रहे हो इस चीज़ को। विधायक जी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्नौर की तस्वीर बदलेगी, इसका मतलब प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सरकार पे उँगली उठा रही हैं कि सरकार ने गन्नौर में कोई कार्य नहीं किए। ये तो उनको पता होना चाहिए ना, आप जब खुद मान रहे हो कि वो तस्वीर बदलेंगे और ऐसा करेंगे, ताकत मिलेगी, तो ये ऐसी तस्वीर राई में बदल देना जाके। राई की तस्वीर क्यों नहीं बदली? गन्नौर की तस्वीर में दिक्कत आ गई, गन्नौर में तो बहुत कार्य किए हमने।
और हाँ, मैं तो अपनी विधानसभा की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। हमने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम किया है और पार्टी को अगर अच्छा लगेगा, पार्टी मुझे दोबारा मौका देगी, तो और भी तन, मन, धन से और भी अच्छे कार्य करेंगे। अब भी बहुत अच्छे किए हैं। इन 5 सालों का रिज़ल्ट मेरा जनता देगी। किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में तो है नहीं, कोई एक व्यक्ति बोलेगा। मेरे को जिन लोगों ने वोट भी नहीं दी ना, वो लोग भी अगर मेरे अंदर कमी निकाल दें कि मैंने 5 सालों में ये चूक की है, तो मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए। और अगर मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे अपनी सच्चाई का, ईमानदारी का, निष्ठा का चाहिए। मैंने इन 5 सालों में कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि भई कहीं भी किसी ठेकेदारी किसी को दिलाई हो, किसी से 5 रुपए लिए हो, कोई थाने का दलाल हो, तहसीलों में, हमारी तहसील में एक नायब तहसीलदार था, उस नायब तहसीलदार ने 70 रजिस्ट्रियाँ विदाउट एनओसी की और खूब करता था। जब भी मैंने ऑब्जेक्शन लगाया तभी जब वो बहुत बदतमीज़ी पे उतरा हुआ था, तब मैंने उसको जो है ना रेड हैंडेड आप लोगों को बुला के और उस दिन पकड़वाया, वो सस्पेंड हुआ। और जिस व्यक्ति विशेष का ये अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस खुलवा के गए ना, वो उनको बगल में लिए घूमता है और उसी ने फिर उसको फिर बहाल करवाया और गोहाना लगवा रखा है आज। तो ये तो गुंडों को शह दे रहे हैं ये, बदमाशों को सारी गन्नौर की जनता जानती है कि कौन बदमाश है, कौन सही है, कौन गलत है। और आप एक बात बताओ, वो भी पार्टी में है जिसका ऑफिस खुला, मैं भी पार्टी में हूँ और मैं तो एक तहसीलदार को गलत होने के लिए पकड़वा रही हूँ और वो उसको बचा रहे हैं, तो सही कौन है और गलत कौन है? विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में बयान दिया है कि जो मौजूदा विधायक हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी टिकट कट सकती है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये तो मैं कहती हूँ, टिकट की भी कट सकती है, किसी को भी मिल सकती है और ये पार्टी का फैसला, हमारे हाईकमान का फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगा, सबको मंजूर है। लेकिन पार्टी कार्यालय उससे पहले नहीं खुलते किसी के भी। पार्टी कार्यालय खुलवाने का मतलब ये है कि इसका मतलब हरी झंडी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो दे दी, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की रहती है। तो ऐसा नहीं जो गलत हो रहा है वो आपको दिख रहा है। एक्चुअली हम कन्नौर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बात करें, काफ़ी समय से काम पेंडिंग पड़ा है। कब तक मंडी शुरू होगी? देखो मंडी में कुछ हिस्सा तो नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट हो जाएगा और काम बहुत स्पीड से चल रहा है। ये लगभग जो है ना 540 एकड़ में मंडी है और ये करीब 20 साल पहले एक्वायर हुई थी। अब तक इसमें कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ था। गेट और ये बाउंड्री वॉल एज़ सच यही था। तो हम बार-बार मुख्यमंत्री जी से मिले कि जी ऐसा है, एक इतनी प्राइम लोकेशन की लैंड होल्ड करके हमने रख दी है, तो इसमें मतलब हम आगे काम बढ़ाएँ ताकि हमारे यहाँ बच्चों को काम मिले और हमारे गन्नौर का नाम जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय मंडी का सवाल होता है, ये फ्रांस में एक रिंगस शहर है, वहाँ पर एक इस तरह की मंडी है, उसकी तर्ज पे ये मंडी बनाई जा रही है। और इसमें जो है ना अब अर्थ फिलिंग हो चुकी है तकरीबन। इसमें आपको बताऊँ मैं 5 स्टार होटल भी हैं, एससीओज़ भी हैं, 17 शेड बनने जा रहे हैं। इसमें इनका अपना फायर स्टेशन है, अपना पुलिस स्टेशन है और सीएनजी पंप्स सब अपने हैं और एक किसानों के लिए रेस्ट हाउस खुलेगा। उसमें किसान आएगा और अपनी सब्जियाँ बेच सकेगा। एक शेड, ये शेड इतने बड़े हैं 17 के 17 शेड जो हैं एक ही साइज़ के हैं। लगभग 1100 फुट इनकी लंबाई है इन शेड्स की। एक शेड महिलाओं के लिए होगा, जिसमें महिलाएँ अपना काम अपना उसकी वो कर सकेंगी। तो महिलाओं को भी बहुत प्रोत्साहन दिया है और 3 शेड इसमें एसी शेड हैं, जिसमें एक में मिल्क प्रोडक्ट और इस तरह के आइटम होंगे और एक जूस और इस तरह के लेवल के और एक मैंगो वगैरह के लिए। तो जो जिस नेचर की सब्जियाँ हैं या फ्रूट्स हैं, उसी नेचर के हिसाब से ये शेड्स बनेंगे। ये थे हमारे साथ विधायक निर्मल चौधरी, जिनका कहना है कि वो पार्टी के साथ खड़ी हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगी और उनकी चुनाव को लेकर भी गन्नौर से पूरी तैयारी है। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।